तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। यह वचन आपने सुना। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देकर हमसे कहते हैं, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों जैसा है जो अपनी मशाले लेकर दुल्हे से भेंट करने निकली। यह वचन आत्मिक दृष्टया रेप्चर को दर्शाता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी कहलाते हैं, वे हम और आप हैं जो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। कलीसिया, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाले हैं। हम कलीसिया है, 10 कुंवारियों के समान। आज के दिन स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग किसे कहा गया है? प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग है और प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में विराजमान है। तो स्वर्ग हमारे अंतर यानी हमारे दिल में है। वचन में यह कहा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जब हमारा दुल्हा आएगा, यानी प्रभु यीशु है। आगे वचन में लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें ली परंतु तेल नहीं लिया, पर समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अलग से कुप्पी में तेल लिया। आत्मिक दृष्टया देखेगे, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में होना चाहिए। आगे वचन कहता है, दुल्हे को आने में देर हुई और वे सब ऊँघने लगीं और सो गई। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। कितने विश्वासी हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, और कितने फिर संसार में लौट गए हैं। यहां पर उगने का अर्थ है फिर से संसार में लौट जाना, पुराने स्वभाव में आ जाना, विश्वास से दूर होना, मतलब सो जाना। आगे वचन कहता है, आधी रात को धूम मची तो देखो, दूल्हा आ रहा है, भेंट करने चलो। आत्मिक दृष्टया देखेंगे। आधी रात का मतलब गलत कामों का वक्त यानी पापों का बढ़ते जाना। बाइबल में लिखा है, अंत का समय कब आएगा? जब पाप हद से बढ़ जाएगा, तब अंत का समय आएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है जो कलीसिया को लेने के लिए आएगा आधी रात को, और वे सब भेंट करने चली। आगे का वचन यह लिखा है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। अब हम देखते हैं वचन की गहराई को। लिखा है, सब 10 कुंवारियां अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगीं। 10 कुंवारियां अपने आप ठीक करने नहीं लगीं, वे मशालों को ठीक करने लगीं। मशालें दर्शाती है दिया जो हम खुद है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो कलीसिया है, विश्वासी है, दुल्हन है। तो हम विश्वासी को मशाल की तरह बने रहना है जो खुद जलती है, ताकि दूसरों को उजाला दे सके। समझदारों ने ज्यादा तेल लिया, एक्स्ट्रा तेल लिया, इसीलिए वह समझदार कहलाई। मूर्खों ने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। समझदार इंसान बहुत दूर तक सोच विचार करता है। वैसे ही हमें भी समझदारी में बने रहना है। आत्मिक दृष्टया एक्स्ट्रा तेल का मतलब है पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। एक्स्ट्रा प्रेम, एक्स्ट्रा आनंद, एक्स्ट्रा विश्वास, एक्स्ट्रा धीरज, एक्स्ट्रा शांति, एक्स्ट्रा संयम, एक्स्ट्रा दया, एक्स्ट्रा नम्रता, एक्स्ट्रा भलाई, यह सब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। अगर पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर है तो हमारे पास एक्स्ट्रा तेल है जिससे हम रोशनी के जैसे चमकेंगे। ये दुनिया पाप से भरी हुई है, यानी अंधकार से भरी है, और इस अंधकार में हम उजियाले की तरह दिखना है। पवित्र आत्मा से भरे रहना है। आगे वचन देखेंगे, समझदारों ने मूर्खों को तेल नहीं दिया, उन्होंने समझदारी से काम लिया। और मूर्खों से कहा, बेचने वाले के पास जाकर मोल ले लो। और मूर्खों ने वही किया और वहां से निकल पड़ी। यहां पर फिर गलती की, उनको वहां से जाना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी मसाले बुझी नहीं थी।
दुल्हा आने तक उनको खड़े रहना चाहिए था। आत्मिक द्वारा देखते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह अटूट विश्वास होना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना है। हमें वचन को पढ़ते रहना और मनन करते रहना है। निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। अपने आप को प्रभु यीशु के सामने नम्र और दिन बने रहना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं ऐसा बने रहना है। हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहना है। जो समझदार थी, तैयार थी, मूर्ख थी, वे इंतजार किए बगैर किसी की भी बातों में आकर वहां से चली गई। दुल्हा आया, जो तैयार थी दुल्हे के संग चली गई। विवाह का द्वार बंद हो गया। दूसरी कुंवारी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। संच मानिए प्रभु। ऐसे ही कहने वाले हैं उन विश्वासियों से। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं, वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा रेप्चर में जाएंगे। जो तैयार नहीं, वे सब नीचे रहेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, आगे वचन यही कहता है, इसीलिए जागते रहो। वह वक्त किसी को नहीं पता। हर दिन तैयारी के साथ रहो। आगे का वचन हमसे यही कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस समय को। आमीन। मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें सतर्क रहना है, निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सब पे बना रहे। शालोम। प्रभु यीशु मसीह के आशीष से हम भरे रहे सदा सर्वदा। आमीन। धन्यवाद आप सभी का।